गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। कैसे हो मेरे दोस्तों? और नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और क्या बोलूं, पिछले 2-2.5 साल से हम सब जिंदगी काट रहे हैं किसी तरह से इस कोविड के साथ। और मुश्किल से हर साल ये सोचते हैं कि ये नया साल शायद कुछ अच्छा आएगा। 2023 सोचा नया अच्छा आएगा, लेकिन चाइना से उड़ती हुई खबरों ने और थोड़ी सी निराशा पैदा करी है। लेकिन आज मैं आपको फिर से आशा देने आ रहा हूं, फिर से कुछ खुशखबरी देने आया हूं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। और भी बहुत सारी खुशखबरियां हैं क्या, और एक चेतावनी भी है, जाने का नहीं, इधर रुकने का। आया तो आ गया आपका बंदा परवर, थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूं। और आपके लिए आज गुड न्यूज भी लाया हूं। कुछ बैड न्यूज नहीं है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है, शायद आपके काम आ जाएं। बहुत डरे हुए हैं लोग कि कहीं वापस से फिर हमारा नया साल फिर 2023-22 की तरह ना हो जाए, 21 की तरह ना हो जाए। क्योंकि चाइना, काफ़ी सारे कंट्रीज ने टेस्ट मैंडेटरी कर दी कि जो भी चाइना से आ रहा है उसका टेस्ट करा के लाओ। लेकिन भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनने का कारण बताता हूँ क्या है। क्योंकि भारत में जो वायरस पाया गया है और जिसके बारे में मैं अभी ज़्यादा चर्चा करने वाला हूँ, XBB.1.5, जो कि बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में इस समय जो कोविड की सर्ज है, जो केसेस बढ़े हुए हैं, उसका कारण सिर्फ ये है XBB.1.5। कल व्हाट्सएप जो मीडिया है और वहाँ पे उड़ते हुए ये एक संदेश चला आ रहा था कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला है जी 130 गुना ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं कहां से बोल देते, मतलब इधर इंडिया में पता चलता है, उधर से खबरें आनी शुरू हो जाती है। कुल मिला के अभी तक एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, XBB है, ये XBB.1.5 है सब ये ओमिक्रॉन के भाई बहन। तो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो नेचर है वो तो इंसान की सेम रहेगी, ठीक है। इंसान की नहीं, सॉरी, वायरस की। हमारी नेचर का तो पता नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नेचर वो सेम रहेगी, 19-20 का फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये कह देना कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसका अभी कुछ नहीं पता है। और ना ही हम मान के चल रहे हैं कि ये खतरनाक ज्यादा होगा। ट्रांसमिट हो सकता है ज्यादा, ट्रांसमिशन एक अलग चीज है कि ज्यादा ट्रांसमिट हो, ज्यादा फैलाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन खतरनाक होगा, ये जो इस तरह की अफवाहें, रूमर्स हैं, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं। चलिए, अब दूसरा, अब जो अभी तक भारत के अगर हम कल के केसेस देखें तो 260, 265 हैं। डेथ कोई एक आध है, कभी नहीं है, इस तरह से है। एक्टिव केसेस 2000 के आसपास है। डेथ रेट हमारा जो केस फर्टिलिटी रेट है 1.19 के आसपास है। तो सब बात कूल चल रहा है, काम चल रहा है। और मैंने ये बहुत बोली थी कि आने वाला एक हफ्ता बहुत क्रूशियल रहेगा, आज से एक हफ्ता पहले बोला था। देखो, इतने सारे फीवर चल रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि टेस्ट अब कुछ बड़े नहीं होंगे कोविड के। कुछ तो बड़े होंगे, कुछ लोग करा भी रहे होंगे। लेकिन अगर थोड़े बहुत टेस्ट पहले से बड़े हैं तो फिर केसेस क्यों नहीं आ रहे हैं? पॉजिटिव तो नहीं आ रहे। तो और जो घर घर में खांसी बुखार है तो वो क्या है फिर? देखो, मैंने ये कल पहले भी 2-3 बार बताया कि सारे ये कॉकटेल चल रहा है। इधर फ्लू भी चल रहा है, कॉमन कोल्ड भी चल रहा है, इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं, और साथ में कोविड के पेशेंट भी होंगे जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं है। लेकिन अब दो चीजें हैं कि या तो जो नया वेरिएंट कोई अगर है तो वो टेस्टों में नहीं आ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, मैं फिर स्पेसिफिकली इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दूंगा कि अभी जैसे मैंने पता करा अपने जूनियर से कि तुम्हारे हॉस्पिटल्स में कितने पेशेंट एडमिट है कोविड के, तो उन्होंने बोला कोविड का तो सर एक आध कोई है नहीं है, लेकिन स्वाइन फ्लू के जरूर हैं। स्वाइन फ्लू के 5 पेशेंट हैं। तो मैं बार बार ये चेतावनी हर थोड़े दिनों बाद देता हूं कि आप स्वाइन फ्लू को मत भूल जाएं। और जहाँ पे फ्लू है वहाँ पे अब कई बार मेडिसिन काम ही नहीं करती। फ्लू का फीवर कई बार हफ्ता 10-10 दिन ले जाता है, कई बार 2 हफ्ते भी ले जाता है उतरने में। तो वहाँ पे एंटीवायरल देनी पड़ती है स्वाइन फ्लू में, टेमीफ्लू नाम की जो एक गोली है। लेकिन स्वाइन फ्लू भी नीचे हर 6 में से जो फीवर के पेशेंट आ रहे हैं, 6 में से एक पेशेंट फ्लू का होता है, इन्फ्लुएंजा का होता है ना। और स्वाइन फ्लू उसी का एक टाइप है। तो मेरे हिसाब से अगर पेशेंट कोमॉर्बिड कंडीशन है, अगर पेशेंट ओल्ड एज पेशेंट है, तो आपका फीवर अगर पेशेंट को है तो हम कोविड के टेस्ट के साथ अगर
कराएं तो स्वाइन फ्लू का H1N1 नाम का एक टेस्ट जरूर कराएं, इसको मत भूल जाएं, क्योंकि ये भी वैसा ही है, कोविड जैसा ही है। ठीक है, कोविड तो फिर एक आम वायरस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन स्वाइन फ्लू अभी भी हर साल कितनी जानें लेके जाता है, मैं सच बता रहा हूं। और हम लोग कोविड 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 करते रहते हैं, कोविड से मरने वालों को कंपनसेशन मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन स्वाइन फ्लू से कोई भी मरे, डॉक्टर मरे, आम आदमी मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा सा एक मुझे भेदभाव की नीति नजर आती है स्वाइन फ्लू में और कोविड में, जो कि नहीं होनी चाहिए। उसको भी उतनी तवज्जो, उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इसलिए नहीं कि इंपॉर्टेंस देनी है, इसलिए कि वो खतरनाक वायरस है स्वाइन फ्लू। हर साल जाने जाते हैं स्वाइन फ्लू से, वैसे ही वायरल निमोनिया करता है, वैसे सीटी स्कैन कराना पड़ता है, वैसे ही ऑक्सीजन ड्रॉप करती है, सब कुछ वैसे ही है। तो सिम्टम में भी कोई फर्क नहीं है इस समय, जो चाहे फ्लू फैला हुआ है या, लेकिन अगर एक मोटा मोटा डिफरेंस बताऊं तो फ्लू के सिम्टम थोड़े लंबे चलते हैं कोविड से, ये जो मैं देख रहा हूं। हालांकि मैंने अभी तक कोविड का कोई पेशेंट देखा नहीं है पॉजिटिव, कोई एक आध को छोड़ के कोई आया हो पिछले हफ्ते भर में, मेरे पास तो कोई पेशेंट अभी तक कोविड का आया नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि फ्लू का टेस्ट हम कराते हैं, और एक दो पेशेंट मेरे भी पॉजिटिव आए हैं स्वाइन फ्लू के। लेकिन मुझे बार बार यही बोल रहा हूँ कि, और दूसरा ये कि वो जो लोग जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनको बीमारियां ऑलरेडी हैं, किडनी की, लीवर की, थायराइड नहीं, मैं इसको बोलता हूँ शुगर है, तो उनको फ्लू वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। फ्लू वैक्सीनेशन हर साल कराना पड़ता है। 1500 से 2000 रुपए के बीच में फ्लू की वैक्सीन आती है। और अभी नया टेट्रावैलेंट वैक्सीन आई है, नया स्ट्रेन अभी पाया गया है इसका फ्लू का, तो जो लेटेस्ट वैक्सीन है वो लगवाएं, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये डॉक्टर को भी मैं बोलूंगा कि अगर आपका पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है, पेशेंट कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो H1N1 जरूर कराएं। आप कोविड 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 करते रह जाएंगे और महफिल कोई और लूट के ले जाएगा। तो आज मेरा मेन फोकस इसी पे था कि आप जो कोविड के बड़े भाई हैं जो पहले से मौजूद हैं, ताऊ जी, जिसको ताऊ जी कहते हैं, तो ये फूफा जी, उनको मत भूल जाएं। फूफा हमेशा मुंह फुला के बैठे रहते हैं ना, फेमस है फूफा जी, तो ये भी उसी तरह का फूफा है। ये बीच बीच में ठीक होता है, फिर मुंह फुला के बैठ जाता है, फिर डंक मारता है। तो इसीलिए फूफा जी को याद करते रहें, टेस्ट कराते रहें स्वाइन फ्लू का, और वैक्सीन लगवाएं। और इसकी मेडिसिन टेमीफ्लू नाम से जो आती है, हम लोग एम्पेरिकली कई बार दे देते हैं, लेकिन हालांकि टेस्ट कराए बिना नहीं खानी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ, एम्पेरिकली दी जाती है कि बिना टेस्ट कराए भी कुछ लोग शुरू कर देते हैं, जब उनको ब्लड टेस्ट में लगता है कि कुछ नहीं आ रहा है, कोविड नेगेटिव है, फलाना है, ये है, वो है। लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि जो सरकार ने बोला है कि जी अब आने वाले 40 दिन खतरा है, वापस लौट के आ सकता है, देखा गया है नॉर्थ ईस्ट से। सर आप नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, हाँ, साउथ ईस्ट एशिया से लौट के आएगा। सर आप साउथ ईस्ट करते रह गए और XBB 0.1.5 यूएस से आ गया। यही मैं कह रहा हूं कि हम सिर्फ इसलिए घबराए हुए हैं कि चाइना में, और चाइना की कहानी फिर बार बार बता रहा हूं कि वहां पे जीरो कोविड पॉलिसी थी, उसकी वजह से फैला है। ठीक है, अब आप कहोगे जापान में क्यों फैला, फलाना क्यों फैला, अब फैला तो सब जगह हुआ था। वो बात अलग है कि हमारा मीडिया सोया रहता है, फिर अचानक उठ के गोलियां चलाना शुरू कर देता है, उसको याद आता है अभी अभी कोई कंटेंट नहीं है, ए रामा खावा कंटेंट नहीं है बोलने का, इधर कोविड को फैलाने का, तो कोविड फैला देते हैं। जब मन करता है हम कुछ भी फैला देते हैं। हमारा क्या है, इंडियन मीडिया इज द ग्रेटेस्ट मीडिया, 140 रैंक है बताया जाता है वर्ल्ड में, ऐਵੇਂ थोड़ी मिल गई 140 रैंक हमें। चलिए, मैं मीडिया पे नहीं बोलूंगा, हम भी तो मीडिया का ही पार्ट है, यूट्यूब भी तो मीडिया ही है। हम क्या बन गए, हम डॉक्टर से पत्रकार बन गए, हमारी कौन सी औकात है, लेकिन अपन है सच्चा पत्रकार। एनीवेज, और चलता हूं, और इसी के साथ बोलूंगा कि अपना ध्यान रखिएगा। नया साल है, 2023 शुरू हुआ है अभी, और आप सबने नए नए वादे किए होंगे, बहुत कुछ करने को बेताब हो गए आप, तो वादे निभाइए अपनी बॉडी के साथ, अपनी हेल्थ के साथ, और इसी तरह से आता रहूंगा मैं भी अच्छी अच्छी खबरें लेके। बस इतना ही बोलूंगा कि दुश्मन एक नहीं है, दुश्मन अनेक हैं। ठीक है, यानी कोविड भी है, स्वाइन फ्लू भी है, और भी हैं। तो सिर्फ कोविड कोविड का मंत्रों का जाप करना बंद करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोविड का मंत्रों का जाप करना बंद कर दें, तो और कुछ और भी है ज़माने में, और आगे भी जाना है हमें। ठीक है, कोविड तो कई बार मुझे लगता है कोविड का नाम तो सिर्फ एक आर्थिक हालात को डंप करने के लिए, नीचे लाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे फीलिंग है कि मार्केट को डाउन करने के लिए ये खेल है, जो गेम खेला जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे बूस्टर के लिए खेला जा रहा है, जो भी है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रे करता हूं कि भारत में ये वापस ना आए, जैसे चाइना में बैठा हुआ है वहीं पे चले, आसपास घूमता रहे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कंट्री में नहीं आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।
और ज़रा नवाजी, शब्बा खैर और मेरी खैर। ठीक है, थैंक यू, शुभ रात्रि। अबे रात्रि होने तो दो।